भाई साहब ये फरमाइएगा, वज़ीर कानून कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है, बट सवाल ये है मुआशी इमरजेंसी लग सकती है या नहीं। मुआशी हालात दिगरगू हैं, ये आपको मुझे हम सबको पता है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़ास तौर पर आज के हालात के बाद एक ऐसी डेवलप हो रही है जिससे फिर बहुत से रास्ते निकल सकते हैं। पहले तो ज़रा पाकिस्तान के अवाम को ये क्लियर हो जाए, आपके नज़दीक को गुंजाइश है? क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी ये लिखा हुआ है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए अगर असेंबली की मुद्दत मतलब पहले तहलील हो जाती है असेंबली, लेकिन ये कोई बाइंडिंग नहीं है और इसमें गुंजाइश निकल सकती है। वो अभी तक गवर्नर साहब ने भी पंजाब के जो है उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया इलेक्शन कमीशन के उस खत को। क्या गुंजाइश है सर आपके नज़दीक या नहीं? ये बाइंडिंग है और 90 रोज़ में इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होना है, 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं भी बहुत ताज़ियत करता हूँ। आज जो ख़ास अंदोनाक वाक़या हुआ है पेशावर में, हमने सुप्रीम कोर्ट बार के लेवल से भी ताज़ियती पैगाम दिया है और अल्लाह हम सब के मग़फ़िरत फरमाए और जो ज़ख्मी हैं उनको अल्लाह शिफा अता फरमाए। बहुत ही ख़तरनाक आज बात हुई है, अल्लाह हम सब की मदद। देखिए आपने अभी जनाब फेडरल मिनिस्टर की बात सुनाई, मैं बिल्कुल उनसे मुत्तफ़िक नहीं हूँ। आइन में कोई इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है कि इस 90 दिन के पीरियड को बढ़ाया जाए। तो मैं आपके इस फोरम से बताना चाहता हूँ कि 90 दिन का पीरियड जो है वो अटल है। देखिए वो जो इन्होंने एग्ज़ाम्पल दी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत की, उस वक्त उन लोगों ने बैठ के उसको आगे किया था, लेकिन इस वक्त कोई इस तरह के हालात नहीं हैं कि आप इसको डिले करें। मतलब हो सकता है किसी की ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है कि इस इलेक्शन को डिले किया जाए, अपनी गवर्नमेंट को तूल देने की लोगों की ख्वाहिशें हो सकती हैं, लेकिन आइन के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है कि इसको दिया जाए। पंजाब असम्बली एक दिन तहलील हो गई, उसको एडवाइस दे दी थी चीफ मिनिस्टर में, उसके बाद एक केयर टेकर सेटअप आ गया। उनको 90 दिन के अंदर इलेक्शन होल्ड करना है, चाहे गवर्नर साहब उसकी तारीख दें या ना दें, इलेक्शन कमीशन दे। इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन 90 दिन में होल्ड करना। यही आर्टिकल 224A प्रोवाइड करता है कि ये प्रोसीजर्स उनके पास चला जाता है किस तरह से उनको करना है। तो ये सारा एक तरीका कार मुरतब किया हुआ है और मैं दरख्वास्त करूँगा सारे स्टेक होल्डर से कि जो आइन के अंदर जो टाइम दिया होता है उसकी सख्ती से पाबंदी करें, ताकि यही हमारी जमहूरियत के आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। इस वक्त जो हालात चल रहे, मैं समझता हूँ, मेरी अपनी राय है, बाकी और लोगों की हो सकती है ना हो, कि इलेक्शन ही हमारा अब हल है कि इन इलेक्शन ये इकनॉमिक माशियाती प्रॉब्लम, इकनॉमिक कंडीशंस और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लाने के लिए इलेक्शन ही हल होना चाहिए। अच्छा जुबैर साहब ये फरमाइएगा, ये बात आपने बड़ी क्लैरिटी से बता दी। आपने बात की इमरजेंसी की बात की। जी बिल्कुल, ये फरमाइएगा इसके ऊपर। आपने बात की इमरजेंसी की, इमरजेंसी प्रोविजन से। देखिए आर्टिकल 232 से लेकर 235-36 तक है। 235 में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है, लेकिन उसके भी वो प्रेसिडेंट हैज टू बी सेटिस्फाइड, उसका एक पूरा तरीका मुरतब किया। कहीं किसी हालात खराब हो जाते हैं मुल्क में, वैसे इमरजेंसी लग सकती है वो। और आज से 232 है, 234 है, सारी ये चीज़ें मौजूद हैं आइन के अंदर। आइन खुद प्रोवाइड करता है इस चीज़ों के, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन तो प्रेसिडेंट होता है। फिर वो असेंबलीज खुद उसको वो कहती हैं कि जी आप हमारी पावर सेंटर को दे देती हैं। वो सारी तरीक़े कार दिए हुए, लेकिन मैं नहीं समझता कि हालात इस तरह के हैं कि प्रेसिडेंट साहब की सेटिस्फेक्शन होगी कि वो किसी तरह की किसी फॉर्म की इमरजेंसी इस मुल्क में नाफिज करें। अच्छा। क्योंकि देखिए कोई ऐसा इशू नहीं है, पंजाब के अंदर केयरटेकर सेटअप आ गया, आप उसमें इलेक्शन होल्ड करें। केपी के पहले भी होते रहे, और देखिए मुल्कों में आप ईरान जंग देखिए, जब हो रही थी 8 साल तक जंग चली, हमेशा इलेक्शन हुए ईरान में, कभी नहीं हुए। बिल्कुल ठीक। अच्छा जुबैर साहब एक इसमें मैं जरा ये भी चाहूँगा, क्योंकि ये भी एक तौजीह पेश की जा रही है, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी देखिए वो 90 दिन का लिखा हुआ है पर कॉन्सिक्वेंस नहीं लिखा हुआ कि अगर 90 दिन में नहीं होते, और फिर वो आर्टिकल 254 का हवाला देते हैं कि जी आइन ये कहता है अगर कोई चीज़ वो जो मियाद मुद्दत है उसके अंदर नहीं हो और अगर वो उससे बाद हो तो वो इनवैलिडेट नहीं हो जाता प्रोसेस। ऑल्दो वो एक बड़ी स्ट्रेंज सी इंटरप्रिटेशन दी जाती है, बट मुझे ये बताइएगा, वो कहते हैं जी अगर नहीं होते इलेक्शन फॉर सम रीज़न तो क्या हो जाएगा अगर 90 दिन में ना इलेक्शन हुए, तो उनके लिए क्या जवाब है? ज़रा क्लैरिटी से वो भी कि ऑब्वियसली इट विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बिल्कुल, इट विल बी टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इट विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फॉर एग्जाम्पल वो 1 साल तक ना होल्ड करें केयर टेकर सेटअप, वो कहते हैं कि जी 90 दिन में क्यों, अगर कम नहीं है आप उसको 180 दिन 360 दिन में करें, पूरे साल के बाद करें। फिर तो कोई रुकने का मकसद नहीं है। देखिए पीरियड जो प्रोवाइडेड होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, एक असेंबली ने अपना टाइम पूरा कर लिया, वो 5 साल उनके जैसे अस्यूमिंग नॉर्मल कोर्स में टाइम पूरा हो जाता है, उसके बाद केयर टेकर सेटअप आ जाता है। उनका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन होल्ड करना है। उनका काम ये नहीं है कि उसको तूल देना, अपनी हुकूमत को तूल देना, क्योंकि आपके देखिए नॉर्मल असेंबली खत्म हो चुकी होती है, जो इलेक्टेड असेंबली होती है। तो ये कहाँ, ये किसके इस तरह की इंटरप्रिटेशन दी जा रही है कि
जी एक केयर टेकर सेटअप जो इलेक्टेड नहीं है, जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद है डे टू डे, यही जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की, कि वो डे टू डे सिर्फ काम कर सकते हैं, वो कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते। इस वक्त क्या हमारे मुतहम्मिल हो सकता है मुल्क कि एक हुकूमत केयर टेकर की चलती रहे और वो हम पॉलिसी डिसीजन ना ले सके, इकोनॉमिक फ्रंट पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे, टेररिज्म के इश्यूज और ये सारी चीजें? आप खुद बताइए कि किस तरह की इंटरप्रिटेशन जो भी दे रहा है। मेरी उनसे दरखास्त है कि कानून को फिर से जरा पढ़ें, आइन को, कानून को। ये बात बड़ी दुरुस्त है, और जो दे रहे हैं ऑब्वियसली वो भी वेल रेड लोग हैं, कानून को समझते हैं।